वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजस्थान होगा। 100 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की लागत करीब 350 करोड़ रुपये आएगी। यह जानकारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सचिव महेंद्र शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी। अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। बात हुई राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 200, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। जैसा कि जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का मोटेरा 1.10 लाख कैपेसिटी है। दूसरे नंबर में मेलबर्न की कैपेसिटी 1.2 लाख है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? यहाँ ने मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नरेंद्र मोदी है। इस चैलेंज को नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज में लोगों को मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाने होंगे। चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का इनाम प्राप्त किया जा सकता है। इस ऐप को मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड नाम का मंत्र दिया गया है और इसका मकसद लोगों को मेक इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए प्रेरित करना है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुत्ते की मांस की बिक्री और कुत्ते के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नागालैंड होगा। नागालैंड में कुत्ते की मांस की बिक्री, तस्करी और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी प्रबंधक वर्णिका सिंह ने मुख्यमंत्री नेफ्यू को तत्काल कार्रवाई के लिए एक पत्र लिखा था। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। उच्चतम न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने रेलवे से अनुरोध किया है अपने बैंक अदालत कर्मियों के लिए लोकल ट्रेन यात्रा करने की अनुमति दी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया रहा। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78 और विधानसभा की संख्या 288 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 में स्विस बैंक में धन के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 77 है। बात हुई स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक का मुख्यालय है और स्विस बैंक की स्थापना 1872 में की गई थी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
पाकिस्तान सेना की पहली महिला जनरल लेफ्टिनेंट कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात निगार जोहर है। ये है निगार जोहर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय फिल्म बोर्ड CBFC के नए CEO के लिए नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात रविंद्र भाकर है। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अर्थात CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण कर लिया। वह इंडियन रेलवे स्टोर फोर्स IRSS के 1999 के बैच के अधिकारी है। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ये है रविंद्र भाकर। CBFC का बोर्ड का मुख्यालय मुंबई है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान समय में प्रसून जोशी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्थान ने क्लासरूम टू होम टीचिंग एप्स विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात IIT कानपुर है। IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT की स्थापना सन 1959 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के किस सिटी में कोरोना के लिए अलग पीला डस्टबिन यूज किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंदौर है। बात हुई है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा सीटों की संख्या वहाँ 239 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार संभाले हुई है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों में कोविड-19 के लक्षण के लिए ऐप्स को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राजभाषा बांग्ला, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और अध्यक्ष अब्दुल हामिद हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप्स लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने भारत के किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ई किसान धन ऐप लॉन्च की घोषणा की। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को कई वैल्यू एडेड सर्विस उपलब्ध कराएगा, जैसे मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी नई खबरें, मौसम की सूचना, बीज की रॉयल्टी पर जानकारी, SMS एडवाइजरी, ई पशुहाट, किसान TV इत्यादि। बात हुई है HDFC बैंक की। HDFC बैंक का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी और इसके संस्थापक बीबू वर्गीज हैं। वर्तमान समय में HDFC का मुख्यालय मुंबई है और चेयरमैन CM वासुदेव हैं और प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कब विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 जुलाई है। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है।
इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना, उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ के चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। इस वर्ष AIPS की 96वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन अर्थात AIPS का मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष गियानी मेरलो है। क्वेश्चन नंबर 13, देश के में 5000 मेगावाट की सौर ऊर्जा और ताप ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए एक संयुक्त उपक्रम JV की स्थापना करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात A और B, कोल इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई थी। वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल है और चेयरमैन और MD प्रमोद अग्रवाल हैं। NIC अर्थात नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई इंडिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट दिन के क्वेश्चन की ओर। लास्ट दिन का क्वेश्चन, विजडम ने 2020 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21 सेंचुरी के लिए चुना? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात रविंद्र जडेजा है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को